स्वागत है। आज हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, एक वीडियो ब्लॉग का अंश। हाँ, इसमें भारतीय और पश्चिमी संस्कृति की तुलना की गई है हाँ। और ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या भारतीय विरासत ज्यादा समृद्ध है। ये तो काफी बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को कम आंकना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझना चाहते हैं कि ये स्रोत हमारी जड़ों की गहराई और मूल्यों को कैसे दिखाता है। तो चलिए जरा इस पर बात करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या तर्क हैं इसके। तो स्रोत का जो मुख्य बिंदु है वो घूमता है भारतीय संस्कृति की कथित आध्यात्मिक नींव के इर्द गिर्द। आध्यात्मिकता। हाँ, स्रोत कहता है कि यही इसे खास बनाती है, एक गहराई देती है। तो देखते हैं ये कैसे समझाया गया है। ठीक है। शुरुआती होती है आध्यात्मिकता बनाम भौतिकता। ओके। वीडियो ब्लॉग कहता है कि योग, ध्यान, वेद, उपनिषद, ये जो प्राचीन ग्रंथ है ना, हाँ। भारतीय दर्शन के आधार। सही कहा। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीने की एक शैली है। जीने की शैली। हाँ। इनमें जोर आत्मा की आंतरिक यात्रा पे है, जबकि स्रोत के मुताबिक पश्चिमी संस्कृति ज्यादातर बाहरी सफलता भौतिक चीजों पर ध्यान देती है। अच्छा। उसमें एक लाइन है बड़ी सीधी सी। हाँ। हमने आत्मा को समझा, उन्होंने शरीर को सजाया। ये तो काफी सीधा बयान है। हाँ। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं मान रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि ये भारतीय जीवन शैली का, सोच का, एक तरह से कहें तो मूल तत्व है। हाँ, जोर बाहरी दुनिया की कामयाबी पर उतना नहीं जितना अंदरूनी विकास पर है, खुद को जानने पर। और स्रोत के हिसाब से यही भारतीय दृष्टिकोण का सार है। बिल्कुल। और स्रोत इस अंदरूनी खोज को सिर्फ अकेले व्यक्ति तक नहीं रखता। अच्छा। वो इसे परिवार और समाज से भी जोड़ता है। स्रोत कहता है कि भारत में परिवार सिर्फ कुछ लोग साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक संस्था है। हाँ, ये तो है। परिवार का महत्व और बड़ों का सम्मान। स्रोत एक उदाहरण भी देता है कि यहाँ माता पिता ओल्ड एज होम नहीं जाते। और त्योहारों को, रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका बताया गया है। इसकी तुलना वो सीधे सीधे पश्चिमी व्यक्तिवाद से करता है। ये एक और पहलू है। हाँ। और अगर इसी बात को और पीछे ले जाएं इतिहास में, तो स्रोत ज्ञान की प्राचीन विरासत का भी जिक्र करता है। हाँ, ज्ञान परंपरा। आयुर्वेद का जिक्र है, शून्य का आविष्कार, खगोल शास्त्र और वो तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। हाँ बिल्कुल, प्राचीन शिक्षा केंद्र। स्रोत कहता है कि ये सब तब फल फूल रहा था जब पश्चिम में कथित तौर पर अंधकार युग था। वो एक पंक्ति कहता है बड़े जोर से, हमने तब किताबें जलाई नहीं थी, हम उन्हें ताड़पत्र पर सहेज रहे थे। तो एक तरह से ज्ञान की निरंतरता दिखाने की कोशिश है। सही। ज्ञान के अलावा स्रोत कला और सामाजिक मूल्यों पर भी बात करता है। अच्छा। भाषाओं की विविधता है। कला को वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आराधना कहता है। आराधना, उपासना का रूप। हाँ। संगीत की शैलियां हैं और साथ ही वो सहिष्णुता वाले मूल्य, जैसे अतिथि देवो भव। हाँ, मेहमान भगवान समान। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। स्रोत मानता है ये सब भारतीय डीएनए का हिस्सा है। ये दिलचस्प है कि स्रोत इन सब चीजों को आध्यात्मिकता हो, परिवार हो, ज्ञान हो, सहिष्णुता हो, अलग थलग नहीं देखता। नहीं, जुड़ा हुआ मानता है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर भारतीय संस्कृति की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। स्रोत पश्चिम की कुछ बातें जैसे अनुशासन या टेक्नोलॉजी मानता तो है। हाँ, स्वीकार करता है। लेकिन उसका मुख्य जोर इसी समग्रता पर है, गहराई पर, आध्यात्मिक चेतना पर। तो कुल मिलाकर इस वीडियो ब्लॉग का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत पश्चिमी संस्कृति के योगदान को मानता है, खासकर अनुशासन, टेक्नोलॉजी वगैरह। हाँ। लेकिन उसका मेन तर्क ये है कि भारतीय संस्कृति की जो आध्यात्मिक गहराई है, जो पारिवारिक मूल्य है, ज्ञान की प्राचीन विरासत है, विविधता है, सहिष्णुता है, वो इसे अतुलनीय बनाते हैं। एक तरह से जीने का तरीका नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन। बिल्कुल। हाँ, तो स्रोत का नजरिया तो साफ है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए काफी गौरव और प्रशंसा है उसमें, खास तौर पर उसके आध्यात्मिक आधार को लेकर। सही। और ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि स्रोत जिन पारंपरिक मूल्यों और आध्यात्मिक नजरिए की बात कर रहा है, वो आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं? उन्हें आज कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? वाकई ये सोचने के लिए गहरा सवाल है। हाँ। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।